क्रम में आपने एक सदस्यता अभियान चलाया जिसमें आपने अपनी वार्ता रखी है, तो इसमें कितने लोगों आपके साथ में या कितने लोग सहयोग दे रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हिंदी राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि किसान का मेरे वर्ग की पार्टी है, सबकी आवाज उठाने का काम करती है, तो इसलिए हम जहाँ सदस्यता अभियान या जहाँ जहाँ हमारी सभाएं हो रही है वहाँ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम ऐसी ईमानदार पार्टी के साथ जुड़े, उसके सदस्य बने। और मैं बहुत अच्छा सहयोग जनता का मिल रहा है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है कि सत्ताधारी पार्टी ने सभी को बर्बाद किया है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी पूरा अपने पैर पसार चुकी है। अपने किसी भी वायदे पर ये सत्ताधारी सरकार नहीं उतरी है, तो सभी लोग असंतुष्ट हैं, असुरक्षा की भावना है। इसी वजह से एक ईमानदार पार्टी का चुनाव करना चाहते हैं। लोकदल के साथ सभी वर्ग जुड़ रहे हैं। खतौली उपचुनाव को आप प्रेस्टीज पर रख रहे हैं, ऐसे क्या है मतलब इस उपचुनाव में? क्योंकि गाजियाबाद में आप प्रचार में अभी आपने सभा के अंदर भी वो बात कही कि तमाम अपने संपर्क के लोगों से वहाँ कहें कि खतौली उपचुनाव में सहयोग करें। जी, उसका कारण ये है कि जब विक्रम सैनी को उस कबाल कांड के लिए दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई, तो कानून के अनुसार 2 वर्ष की सजा याफ्ता व्यक्ति की सदस्यता विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है कि ये कानून से ऊपर स्वयं को समझते हैं, तो इन्होंने उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की, चुप दबाए रखा। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने उस पर संज्ञान लिया, विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में भेजा वो लेटर कि भाई जब 2 वर्ष की उसको सजा सुनाई गई है और सभी के लिए कानून बराबर है, तो उसकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं की गई। तब जयंत चौधरी जी के पत्र मिलने के बाद इन्हें मजबूरी में इन्होंने देखा कि इन्होंने समाज में उस चीज को आउट कर दिया है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हुई और वहाँ उपचुनाव की बारी। तो विक्रम सैनी जो कि मुजरिम है, जिसको न्यायपालिका ने सजा सुनाई है, उसको ये दर्द हुआ और उसने ये कहा कि यहाँ जयंत चौधरी जी चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े मान और सम्मान की बात है कि हम किसान का मेरे वर्ग की आवाज़ उठाते हैं और खतौली पूरी बेल्ट किसानों की बेल्ट है। तो ये उन किसानों के लिए भी बहुत मान सम्मान की बात है कि इस चुनाव को वो जिताएं। लेकिन जो बीजेपी के कुछ नेता हैं और लोग हैं वो आपके प्रत्याशी पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है। नहीं, देखिए, बाहरी राजनाथ सिंह और वीके सिंह हमारे गाजियाबाद में लड़े, तो क्या वो यहाँ के निवासी हैं? क्या मोदी जी बनारस के निवासी हैं? क्या उमा भारती जी कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ी? हेमा मालिनी मथुरा आके चुनाव लड़ती हैं, क्या मथुरा की निवासी हैं? बॉम्बे से आती हैं, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उतरती हैं और उड़ के वहीं से चली जाती हैं। कभी मैं मथुरा चुनाव में 2019 में मैंने प्रचार किया, तो मैंने वहाँ लोगों से हर सभा में एक ही सवाल किया, क्या आप में से किसी ने कभी हेमा मालिनी को देखा है? सबका आंसर था नहीं, कभी नहीं देखा। यानी जिन्होंने अपने सांसद का चेहरा तक नहीं देखा, कम से कम मदन भैया जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो हमारे गाजियाबाद से विधायक रहे हैं 4 बार और हमारी पार्टी से रहे हैं, देखे परखे हैं। तो हम गाजियाबाद के निवासी जानते हैं कि चाहे हमारी पार्टी सरकार में ना रही हो, लेकिन मदन भैया के काम कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जनता की ईमानदारी से आवाज उठाते हैं। जो व्यक्ति एक जगह काम कर सकता है वो हर जगह काम कर सकता है। उनकी इतनी पावर है मदन भैया की, अपनी एक ईमानदारी की, काम करने की, लोगों के दुख दर्द महसूस करने की, तो वो वहाँ जाकर भी काम कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास था कि अनुभवी विधायक हैं, वहाँ जनता बिल्कुल बेकार कर रखी है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, उनके कोई काम नहीं हुए। हमने रास्ते देखे खतौली जाके, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, उनमें इतने गड्ढे हैं, यानी गड्ढों में सड़कें हैं। ये दावा करते हैं, वायदा तो इन्होंने पहले किया, लेकिन अब दावे करते हैं कि हमने सारी सड़कों के गड्ढे भर दिए, जबकि हमने खतौली में स्वयं जाकर देखा। वहाँ ABVP लाइव हुआ, उसमें कपिल देव अग्रवाल इनके मंत्री थे जो आए वहाँ, वो 10 मिनट टिक नहीं पाए, इतने सवालों का उन्हें सामना करना पड़ा। हमने सिर्फ उनसे यही सवाल किए, बता दीजिए काम क्या किया आपने। वो राजमार्ग गिनाने लगे, राजमार्ग इतने बनवाए हमने, रोड इतनी बनवाई। वही वो आपने लोकल में क्या विकास किया, जहाँ के आप प्रतिनिधि हैं वहाँ क्या काम किया? मैडम दाग ही आती, वर्क नहीं गिना पाए। मैडम दाग ही अतीत है उनका, मदन भैया जी का दाग ही अतीत।
तो उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव राजनीति में क्या होता है, मान लिया बाहुबली भी हैं वो, कोई नेता, तो मुकदमे हो उनके जाते हैं। खिलाफ भी मेरे ख्याल से दर्जनों उनके मुकदमे यहाँ हैं। बैठे हैं हमारे, किसी पे किसानों की आवाज उठाने का किसी पे कोई ना कोई मुकदमा होगा। अच्छा, तो कल माननीय राजनीति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दौरा किया गाजियाबाद का, जिसमें 878 करोड़ रुपए की योजनाओं का विस्तार से उन्होंने गाजियाबाद के लिए लाभ दिया। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कागजों पे, धरातल पे कितने रुपए का दिया वो मुझे बता दें बीजेपी वाले। जिसमें योगी जी बता दें। 755 विकारियों की योजना का उन्होंने आगे किया कि 755 देखिए, योजनाओं काम को का हम उद्घाटन कराएंगे। करने में और जमीन पर काम करने में बहुत अंतर होता है। वे उद्घाटन करते हैं, सिर्फ काम नहीं करते। आपको क्या लगता है कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है खतौली में, वहाँ पर कुछ पार्टियां मैदान में हैं, खासकर दो ही पार्टियां हैं, आपका गठबंधन और समाजवादी पार्टी और बीजेपी, बाकी अन्य पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, तो इसका फायदा क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को मिलेगा, या फिर वो सारा जो है वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? नहीं, देखिए वहाँ खतौली में जो हमने स्वयं देखा है, वहाँ सारी जातियाँ, सारे वर्ग वो नाराज है बीजेपी पार्टी से, उनकी वर्किंग से भी नाराज है। वो सब लोकदल के साथ जुड़ रहे हैं, लोकदल के साथ आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि किसान हितैषी पार्टी कौन है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसानों की आवाज कौन उठा सकता है। वो चाहते हैं कि एक दबाव किसान पर, सरकार पर बने, ताकि किसान की मांग पूरी हो। मैडम, एक बात देखने वाली ये भी है कि आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया। किसान आंदोलन के बाद भी विधानसभा चुनाव होता है, और विधानसभा चुनाव में खतौली सीट आप हार जाते हैं, जबकि खतौली जो विधानसभा है वो एक किसान वर्ग के लोग वहाँ ज्यादा आते हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी का क्या है, मीडिया उन्होंने खरीद रखी है। दूसरे उन्होंने इतनी कमाई कर रखी है कि वो अंधाधुंध पैसा प्रचार पर खर्च करते हैं। और साथ में जैसा कि आरोप नहीं थे वो पकड़े गए, आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, वहाँ पर बैलेट पेपर की गाड़ी पकड़ी गई, वहाँ खुली पाई गई, वहाँ पकड़ी गई, वहाँ पकड़ी गई। क्या था ये? नियम होता है कि 25% जो बैलेट बॉक्स होते हैं वो डीएम और एसएसपी को एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, कि कोई खराब हो जाए तो उसका रिप्लेसमेंट कर सके। उन पर इतना प्रेशर बनाया गया, ईडी और सीबीआई को, इन्होंने जो स्वतंत्र एजेंसी है उनको अपना बंधक बना रखा है कि वो इनके इशारे पर ही काम करते हैं। तो जितने भी जिलों के डीएम और एसएसपी थे, सबको इन्होंने ईडी का डर दिखाकर तुम्हारी फाइलें खुल जाएंगी, ये उनको सख्त निर्देश थे कि ये जो 25% मशीनें, ये बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ, लेकिन मशीनें तो अभी वही रहेंगी। देखिए, हम तो मांग करते आए हैं पहले से ही कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। निष्पक्ष चुनाव अगर कराना है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक मैं नहीं मान सकती कि कोई निष्पक्ष सरकार चुनी जा सकती। वो सभी के लिए है, सब एग्जाम में सब हैं, सब कैंडिडेट। आपकी पार्टी क्या तैयारी है निष्पक्ष चुनाव के लिए? देखिए, हमारी पार्टी की तैयारी, हम तो जमीन पे काम करने वाले, हम तो ग्राउंड लेवल वाले हैं। हम जमीन पे के लोगों को, जो गरीब मजदूर वर्ग के लिए ही ये पार्टी बनाई गई कि जिसकी कोई आवाज़ ना हो उसकी आवाज़ ये पार्टी बने। ये इसी उद्देश्य के साथ चौधरी चरण सिंह जी ने पार्टी की स्थापना की है। तो हमारा तो ग्राउंड लेवल की लोगों की आवाज़ उठाना, कहीं भी पीड़ित होगा, महिला हो, दलित हो, शोषित वर्ग हो, वहीं उनकी आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। देखिए, अग्निवीर योजना ये लेकर है, उसका विरोध किसी भी पक्षी लीडर ने नहीं किया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद हजारों सभाएं की इसके विरोध में, क्योंकि जयंत चौधरी जी शिक्षित नेता है। वो समझते हैं कि अगर ये योजना लागू हुई, अग्निवीर योजना, तो ये हमारे बच्चों को डिप्रेशन में लाएगा, क्योंकि जो बच्चा 4 साल नौकरी करने के बाद घर वापस आएगा, उसका परिवार वाला कौन सम्मान करेगा? दूसरे, क्या उसको उसके बाद कोई नौकरी मिलेगी? तो वो किसी भी तरह का नहीं रहा। इसका विरोध अकेले मान्य जयंत चौधरी। मैडम, जिले में जो क्राइम व्यवस्था है बड़ी, देखिए आपने कितनी बेकार है, क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप तो आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, हम तो जहाँ भी कोई भी घटना होती है हम पूरी आवाज़ उठाते हैं। इनके हमने सबसे पहले, मैंने खुद मैंने ज्ञापन भेजा राष्ट्रपति महोदय को कि जो ये होते हैं थाने होते हैं, इनमें महिला सेल की अलग व्यवस्था हो, और मेरे पास 16 पेज का लेटर है वो,
जिस मांग को उन्होंने स्वीकार किया, होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को भेजा और कहा कि इस पॉइंट को माना जाए, और उसके बाद ही वो लेटर है मेरे पास, डीएम के लिए अलग भेजा उन्होंने, एसएसपी को अलग गाजियाबाद के, और होम मिनिस्ट्री को भेजा। मुझे वहाँ बुलाया गया क्योंकि हम दिखावा नहीं करते। लेकिन जब आप बीजेपी वाला आरएलडी में नहीं थी ना शायद? नहीं, आरएलडी में ही थी, अच्छा, मैं आरएलडी में ही थी जब 2 साल पहले ये किया। तो हम तो बराबर मांग इसलिए उठाई हमने कि महिलाओं की थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, वे अपनी बात वहाँ साइबर सेल में लगी हुई है ऑलरेडी महिला की इसमें। अब 2 साल से, उससे पहले नहीं। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो अब खतौली विधानसभा चुनाव है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं? नहीं, सेमीफाइनल कुछ नहीं होता है, रोज विचार बदलते हैं। हम सिर्फ ये मानते हैं कि जनता में इतना असंतोष है, इतनी असंतुष्टि की भावना है, इतना परेशान है लोग, त्रस्त है महंगाई बेरोजगारी से, कि उनका अपना निर्णय ही इस पक्ष में होगा कि किसानों के नुमाइंदे चुने जाएं, ईमानदार नुमाइंदे चुने जाएं। जनता अब ये समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। ठीक।